मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? अगर आप हॉरिजॉन्टल में पकड़ोगे तो ये क्या है, ये पहले से क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ तो इस पोर्शन से आप पकड़ के चलो कि इस पोर्शन से प्राइस ने मूवमेंट अपसाइड में दिया, ये रेजिस्टेंस एरिया से फिर से डाउन साइड में आया, इसी एरिया के आसपास से फिर से अप साइड में मूवमेंटम किया और इस एरिया के आसपास से फिर से डाउन साइड में मूवमेंटम किया। तो ये क्या होगा, ये एक फिक्स एरिया हो गया इसके लिए। अगर मैं पकड़ के चल लो कि ये जो एरिया है ये चेंज नहीं होने वाला है। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आती है, जैसे कि यहाँ पर 5000 की आपको लेवल दिखाई दे रही होगी ये, तो ये भी एक सपोर्ट का एक काम कर सकता है या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट उसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसमें आप समझ लो कि ये है स्टैटिक, ठीक है? मतलब चेंज नहीं हुआ, इसी प्राइस से, इसी प्राइस रेंज से ये फिर से टर्न हुआ। बट अभी आपको मैं ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे दिखा दूँ कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे हो गए। तो ये तो एरिया स्टैटिक है, यहाँ से अगर मूवमेंट करता है तो ये स्टैटिक है। बट अगर इस जगह से पहले साइड में मोमेंटम किया, डाउन साइड में इसी जगह से अप साइड में मोमेंटम किया, बट इस बार रेजिस्टेंस कहाँ से लिया इसने, प्राइस थोड़ा नीचे से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से इस एरिया पे आया। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनामिक हो गया। मतलब पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद में इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया। उसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर पकड़ूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों साइड में डिफरेंट जगह से वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। ओके, फर्स्ट टाइम यहाँ से लिया, फिर रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया, मतलब इस एरिया पे आया भी नहीं और इसी जगह से इसने मोमेंटम कर दिया। इस एरिया पे ना आते हुए इसी एरिया से इसने डाउन साइड में मोमेंटम किया। तो ये हो गया डायनामिक में आता है। डायनामिक में इंडिकेटर में भी आता है, बट मैं इंडिकेटर में आपको फिर से बाद में बताऊंगा। बट आप समझ लो कि ट्रेंड लाइन किस हिसाब से डायनामिक की तरह चलता है और जो रेंज होता है वो एक स्टैटिक के हिसाब से चलता है।